Good morning, students. Today I will tell you chapter 4 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. आज मैं आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के बारे में बताऊंगी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है? पार्टनर्स का बिजनेस से चले जाना. किसी भी कारणवश से अगर एक इंसान बिजनेस से चले जाता है तो उसे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स कहा जाता है. ठीक है, अब मैं इसके आपको मीनिंग्स बताऊंगी और क्या क्या उसको दिया जाता है और क्या उससे लिया जाता है. ये सब चीज़ें इसमें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स मीन्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब होता है रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म. फर्म से इंसान का चले जाना, पार्टनर्स का चले जाना, रिटायर हो जाना, चले जाना. ठीक है, अब वो किसी कई कारणों से वो जा सकता है. मतलब बिजनेस से उसका जो बिजनेस से जो उसकी सुविधाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं, जब आदमी चले जाता है, इंसान चले जाता है तो सर्विस का चले जाना. ठीक है, ड्यू टू द रिटायरमेंट देयर इज अ डिक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ द पार्टनर. रिटायरमेंट के कारण जो टोटल ऑफ द पार्टनर्स का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं. डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे सपोज करिए 4 इंसान हैं और 4 में से एक इंसान चले जाता है तो क्या हो जाता है, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स की कमी हो जाती है. मतलब नंबर्स पार्टनर्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है. एक 3 रह जाएंगे, 4 में से 3 एक चले गए तो 3 रह गए ना, तो पार्टनर्स में क्या हो जाता है, टोटल नंबर्स ऑफ द पार्टनर्स डिक्रीज हो जाते हैं, कमी हो जाती है. सो इस कारण इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द पार्टनरशिप, यदि पार्टनरशिप में कोई चेंज हो जाता है किसी कारणवश, अब जैसे चले गया है तो चेंज हो गया ना, देन द ओल्ड एग्रीमेंट कम्स इनटू द एंड. जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है, जो पुरानी एग्रीमेंट होती है, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. देन देयर इज़ अ नीड टू मेक अ न्यू एग्रीमेंट. तब हमें नई एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए हैं, जो बच गए. बट आफ्टर गिविंग द शेयर ऑफ एवरीथिंग टू द गोइंग पार्टनर, लेकिन उससे पहले उसका सारा शेयर्स जो चला गया, जो रिटायर हो रहा है, उसको पूरा देना पड़ेगा हमें, लिखा हुआ ना. बट आफ्टर उसके बाद गिविंग द शेयर ऑफ एवरीथिंग टू द गोइंग पार्टनर, गोइंग पार्टनर्स का सारा शेयर हमको पहले उसको देना पड़ेगा. द रिटायरिंग पार्टनर इज हैविंग एवरी राइट्स, उसके बहुत सारे राइट्स होते हैं विच इज गिव इन द ओल्ड एग्रीमेंट्स के अनुसार. जो रिटायरमेंट हो रहा है, जो इंसान चले जा रहा है, उसके बहुत सारे राइट्स हैं. किस चीज़ के राइट्स हैं, उसे सैलरी लेने का राइट्स है और कमीशन लेने का राइट्स है. मतलब जो क्योंकि उसने उसमें सुविधाएं दी है ना, बिजनेस में अपना क्या कहते हैं, हार्ड वर्क किया है, तब उसको क्या दिया जाता है, उसके राइट्स बनता है कि उसको सैलरी दी जाए. मतलब जो उसका जाने से पहले उसको सैलरी पूरी देनी चाहिए और कमीशन. ठीक है, अदर देन देयर द गोइंग पार्टनर इज हैविंग कैन, और चीज़ों का भी उसको क्या होता है, राइट्स होता है. प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जब जाने से पहले तक जितना अगर प्रॉफिट है तो उसको क्या होगा, उन सब में इक्वली बढ़ जाएगा. मतलब जो उन्होंने रेशो दी होगी, या तो रेशो के अनुसार दिया जाएगा, या इक्वली होगी तो इक्वली प्रॉफिट का शेयर उसको दिया जाएगा. कोई रिजर्व है तो रिजर्व दिया जाएगा, या कैपिटल्स है, एनी अदर थिंग्स से कैपिटल बची हुई है तो वो भी उसको दिया जाएगा. उसका पूरा राइट्स है भाई, जाने से पहले उसको पूरा अधिकार उसको दिया जाएगा. लेकिन कुछ ऐसे राइट्स भी होते हैं कि उसको भी देना होता है. जैसे कोई लाइबिलिटीज़ होती है, लाइबिलिटी ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर, तो पहले जब तक वो किसी, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, किसी को देना है, किसी से कोई उधार ले रखा है तो पहले उसको चुकाना पड़ेगा, तब वो रिटायरमेंट होगा. गॉट इट. तो लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स बिफोर द रिटायरमेंट, पहले ये है कि जो उसके पास उधारदारी है, कोई देनी है तो उसको चुकाएगा, तब वो रिटायरमेंट होगा. सेकंड है लाइबिलिटी फॉर द एक्ट आफ्टर द रिटायरमेंट इफ पब्लिक नोटिस नॉट गिवन. क्योंकि देखो इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान जा रहा है तो लोगों को नहीं पता है कि वो जा रहा है. ठीक है, अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है तो वो क्या है, उसको लाइबिलिटी देनी ही पड़ेगी. किसी का कोई भी इंसान है, अगर उसने किसी दूसरे से लाइबिलिटी ली है, किसी से ली है, किसी से पैसा लिया है, तो पहले उसको चुकाएगा, देन आफ्टर वो रिटायरमेंट हो सकता है. गॉट इट. ये आपका इतना मैंने बता रखा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट क्या होता है और क्या उसको देने का, क्या उसके राइट्स होते हैं और क्या उसको देने होते हैं फॉर्म को. ठीक है, रीज़न भी है कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स के कई कारण हैं. क्या रीज़न होते हैं. ठीक है, तो रीज़न फॉर द रिटायरमेंट, नंबर 1, इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट, अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि इतने साल के बाद इंसान ने रिटायरमेंट ले लेनी है, 10 साल के बाद या 12 साल के बाद रिटायरमेंट होता है, लिखा होता है कि ले सकता है, तो वो उसको रिटायरमेंट लेनी होती है. गॉट इट. नंबर 2, इफ़ ऑल द पार्टनर कंसेंट टू हिज रिटायरमेंट. इफ़ ऑल द पार्टनर्स का मतलब अगर हर
सपोज करो 4 इंसान हैं, 4 बिजनेस चला रहे हैं, तो अगर सब ने उसको मंजूरी दे दी, एक इंसान को मंजूरी दे दी, 3 ने मंजूरी दे दी कि भाई हाँ आप रिटायरमेंट ले सकते हो, तो रिटायरमेंट हो सकती है। गॉट इट। थर्ड है इफ़ द पार्टनरशिप इज एट विल, क्यों, बाय गिविंग नोटिस टू ऑल द पार्टनर अबाउट हिज डिसीजन। देखो जो पार्टनरशिप होती है वो किसी लॉ के द्वारा या बनाई नहीं जाती, मतलब लॉ का मतलब है कि किसी ने ज़बरदस्ती नहीं किया होता कि आपने ही पार्टनरशिप करनी है। पार्टनरशिप अपनी मर्ज़ी से बनाई जाती है और अपनी मर्ज़ी से ही छोड़ी जा सकती है, तो ये कोई बाउंडेशन नहीं होती, जब अपनी मर्ज़ी से बनाई जाती है और अपनी मर्ज़ी से ही वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो ये रीज़न होते हैं रिटायरमेंट का। अब जैसे हमने एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स में रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, और क्या बनाया था, बैलेंस शीट बनाई थी, ऐसी इसमें भी बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एडमिशन होता है तो उसमें भी क्या हो जाता है, बिजनेस में उथल पुथल हो जाती है। उथल पुथल का मतलब होता है कोई आ रहा है तो उसको सब चीज़ मिलेगा, और अगर कोई चले गया है तो उसका जाने का लिखा किया जाता है। तो इसमें भी हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। थैंक यू बेटा।